वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि जिला बस्ती में शब बारात से कबल इंतजामात के दावों की कलई घुल गई है, जबकि बेशतर कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल देखी जा रही है, जबकि ज़ायरीन का मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। पापोश नगर कब्रिस्तान में भी कचरे के अंबार दिखाई दे रहे हैं। झाड़ियों के बायस पापोश नगर कब्रिस्तान खंडरात का मंजर पेश करने लगा। ज़ायरीन को अपने प्यारों की कब्रों तक पहुंचने में दुश्वारी का सामना है। जिला बस्ती में शब बारात से कबल इंतजामात के दावों की कलई घुल गई है, जबकि बेशतर कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल देखी जा रही है। ज़ायरीन मुश्किलात का शिकार हैं। पापोश नगर कब्रिस्तान में भी कचरे के अंबार हैं। झाड़ियों के बाइस पापोश नगर कब्रिस्तान खंडरात का मंजर पेश करने लगा। ज़ायरीन को अपने प्यारों की कब्रों तक पहुंचने में दुश्वारी का सामना है। बल्दियाती इदारों की गफलत और लापरवाही से शहर कायद के कब्रिस्तान भी खंडरात का मंजर पेश करने लगे। शब बारात की आमद से कबल कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई, झाड़ियों की कटाई के कामों का ताहाल आगाज न हो सका। पापोश नगर कब्रिस्तान में भी जगह जगह कचरे के अंबार लग गए। झाड़ियों की कटाई न होने के बायस ज़ायरीन को अपने प्यारों की कब्रों तक पहुँचने में शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरियों का कहना है कि बल्दियाती इदारों ने रिहायशी और तिजारती इलाकों के बाद कब्रिस्तान को भी लावारिस छोड़ दिया है। कचरे के ढेर, गंदगी और गलाजत से ना जीते जागते इंसानों की जान छुट रही है और ना ही मुर्दों की। ये पापोश नगर कब्रिस्तान है। अच्छा, इससे पहले जो है ना सफाई वाले 1 महीना पहले आ जाते थे, अभी तक कोई कीकर नहीं कटी है, कोई सफाई का इंतजाम नहीं है। और यहाँ तक के जो पीछे कचरा कुंडी थी उसको खत्म करके कब्रिस्तान के बीचों बीच कचरा कुंडी बना दी गई है, जिसके लिए रोज आना 2-3 गाड़ियाँ लगती है। मगर ये अगवानी लोग जो है ना फिर दोबारा लाके कचरा डाल देते हैं इधर। परेशानी ये कि कुत्ते इतने सारे केएमसी वाले कोई आते नहीं है मारने के लिए। एक तो लाइट का प्रॉब्लम है, समझिए, और एक ये कचरा है, कोई सफाई करने वाला नहीं आता है। बाहर कचरा कुंडी बना दी है। ये कब्रिस्तान वाले भी, कब्रों वाले भी थोड़े परेशान हो गए, और ये जितने घर वाले सब परेशान है। यहाँ पर अभी तो कोई इंतजामिया नहीं हुआ है। यहाँ सफाई के लिए जो ना 1 महीना अभी शब रात आ रही है, कोई सफाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ इंतजामिया। लाइट दो काट दिया, अभी सबील वहाँ लगा हुआ है, पानी पीते मजदूर बंदे। अभी मजदूर बंदे जाते होटल से भरने, होटल वाले बोलते हैं सब पानी हम लोग को देंगे, तो हम लोग कहाँ से भरेंगे फिर। सर सफाई के हम तो ये कहना चाहते थे, हम तो बहुत सालों से यहाँ से रह रहे हैं। सफाई जब शबरात आती है तो कुछ लोग आ जाते हैं सफाई के लिए, शबरात वाले टाइम गलियाँ वगैरह ये वो सफाई करते हैं। बाकी यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, जो मतलब यहाँ मजदूर लोग हैं, पानी का बंदोबस्त नहीं है, कोई सफाई का बंदोबस्त यहाँ पे है नहीं। ये दरख्वास्त है माशाल्लाह, बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं। ये तो सबकी आखिरी जगह यही है। अवाम ने बल्दियाती इदारों से मुतालबा किया है कि पापोश नगर कब्रिस्तान के अंदर सफाई सुथराई और झाड़ियों की कटाई के साथ कब्रिस्तान की दीवार से मुत्तसिल कचरा कुंडी का खात्मा भी किया जाए, ताकि ज़ायरीन की मुश्किलात कम हो सके। कराची के रिहायशी और तिजारती इलाकों के बाद कब्रिस्तान भी सीवरेज के गंदे पानी की लपेट में आ गए। यासीनाबाद कब्रिस्तान के सामने कई फीट सीवरेज का गंदा पानी जमा हो गया। अवाम को अपने प्यारों की कब्रों पर आने जाने में मुश्किलात का सामना। शहरी गंदे पानी से गुजरकर यासीनाबाद कब्रिस्तान जाने पर मजबूर दिखाई दिए। इलाके मकीन कहते हैं कई बार दरख्वास्त दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। वजीर बल्दियात सिंध लॉन्ग मार्च छोड़कर अवाम के मसाइल हल करने पर तवज्जो दें। कराची के रिहायशी और तिजारती इलाकों के बाद कब्रिस्तान भी सीवरेज के मसाइल की लपेट में आ गए। यासीनाबाद कब्रिस्तान के सामने कई फीट सीवरेज का गंदा पानी जमा हो गया। अवाम को अपने प्यारों की कब्रों पर आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी गंदे पानी से गुजरकर यासीनाबाद कब्रिस्तान जाने पर मजबूर हैं। इलाके मकीन कहते हैं कि कई बार दरख्वास्त दी गई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। वजीर बल्दियात सिंध लॉन्ग मार्च छोड़कर अवाम के मसाइल हल करने पर तवज्जो दें। में कब्रिस्तान के सामने पानी खड़ा रहना सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठने लगा। कुछ रोज कबल लियारी में जनाजे को सीवरेज के पानी से गुजरने की फुटेज सामने आने के बावजूद सिंध हुकूमत गफलत की नींद से ना जाग सकी। अजीजाबाद में कब्रिस्तान के सामने सीवरेज के पानी ने यहाँ के मकीनों को मुश्किलात में डाल रखा है। सीवरेज के पानी ने यहाँ के मकीनों को मुश्किलात में डाल रखा है। शहरियों को अपने प्यारों की कब्रों तक जाने के लिए गंदे पानी से गुजर कर जाना पड़ रहा है। पास में मौजूद मस्जिद के सामने भी गंदा पानी नमाजियों की मुश्किलात में इजाफे का सबब बन रहा है, मगर वाटर बोर्ड के कानों में जू नहीं रेंग रही है। ये रोज का ये बाकी पैसे खाते हैं ये सारे एमएनए और हमारे एमपीए वगैरह आते हैं, एक नजर डालते हैं और चले जाते हैं। जैसे फिक्सेड वाले हैं वैसी है, सारा इदारा ऐसी है। यहाँ का हमारा सेवरेज बोर्ड वाला इदारा ऐसी है, जो अभी 2-3 दिन पहले आए थे, उन्होंने गटर खोले, सारे दिखावा किया कि हमने सफाई की और आगे से सारे गटरों के जो पाइप हैं वो सब फाड़ दिए। इलाका मकीनों ने मेट्रो 1 न्यूज को अपनी दास्तान सुनाते हुए कहा कि कई बार दरख्वास्त दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। हर 2 महीने बाद इसका इशू होता है, हर 2 महीने बाद
कभी भी सही नहीं हुआ, लोग परेशान होते हैं कब्रिस्तान आने के लिए। अभी जुम्मे की नमाज होगी, आप आगे देखना, नमाजी भी परेशान होंगे, आने जाने वाले वो तमाम परेशान है। ये इसका हल हो ही नहीं रहा, कंप्लेन कर करके आवाम परेशान हो गई। कल भी आई थी एक मीडिया, वही बात कर गई, लेकिन इसका कोई हल नहीं हुआ। कि इधर कंप्लेन इन्होंने काफ़ी करी है, लेकिन इसका कोई हल नहीं हो रहा, और लोग रास्ते में आते जाते कब्रिस्तान में बहुत परेशान हो रहे हैं। और पकीज़ा जगह, इधर लोग नमाज भी पढ़ते हैं, जनाजा भी पढ़ते हैं, तो इस वजह से इनसे अपील है कि इसका कुछ करें। मकीनों ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से मुतालबा किया कि लॉन्ग मार्च छोड़कर आवाम के मसाइल हल करने पर तवज्जो दें। शब बारात नजदीक आने के बावजूद बल्दिया कोरंगी में कब्रिस्तान की अबतर सूरत हाल है। लांढी के मौला बख्श कब्रिस्तान और अतराफ में सहूलियात का फुकदान है। कब्रिस्तान को जाने वाली सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज के पानी ने कब्रिस्तानों के दाखिली रास्तों पर डेरे डाल दिए। मौला बख्श कब्रिस्तान में झाड़ियों की कटाई और सफाई सुथराई के काम शुरू न हो सके। शहरियों का अपने अजीज वकारिब की कब्रों तक पहुंचना मुहाल हो गया है। शब बारात नजदीक आने के बावजूद बल्दिया कोरंगी में कब्रिस्तान की अबतर सूरत हाल है। लांढी के मौला बख्श कब्रिस्तान और अतराफ में सहूलियात का फुकदान नजर आ रहा है। कब्रिस्तान को जाने वाली सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज के पानी ने कब्रिस्तान के दाखिली रास्तों पर डेरे डाल दिए। मौला बख्श कब्रिस्तान में झाड़ियों की कटाई और सफाई सुथराई के काम शुरू ना हो सके। शहरियों का अपने अजीज वकारिब की कब्रों तक पहुंचना मुहाल हो गया। शब बारात की आमद आमद बल्दियाती इदारे गफलत की नींद से बेदार ना हो सके। कराची के दीगर कब्रिस्तानों की तरह लांडी 6 नंबर में कायम मौला बख्श कब्रिस्तान में सफाई सुथराई, बिजली और पानी की फराहमी के लिए खुसूसी इंतजामात कब्रिस्तानों के अतराफ तजावुजात के खात्मे और जरासीम कश स्प्रे न कराया जा सका। कब्रिस्तानों के दाखिली रास्तों पर कांटेदार झाड़ियों और रोशनी सफाई की सहूलियात के फुकदान ने इंतजामी की कारकर्दगी पर कई सवालात खड़े कर दिए। अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी देने वाले अफराद का मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि शब बारात करीब आ गई है, मगर इंतजामिया सोई हुई है। कोई सफाई नहीं, कोई भी बल्दिया की तरफ से कोई सफाई नहीं, इतनी सी भी सफाई नहीं कर रहे ये लोग। हर साल करते हैं, अपने आप ये लोग खुद कर रहे हैं, तो वो लोग नहीं कर रहे हैं। हमारे जो यहाँ का इंचार्ज है शोएब भाई, वो सब कुछ करवा रहे हैं, यहाँ सफाई भी करवा रहे हैं, यहाँ फर्ज भी करवा है, बाकायदा लाइट भी लगवा रहे हैं, वो कचरा भी निकलवा रहे हैं मजदूर को। केमटी कोई भी नहीं, केमटी नहीं, जो भी कर रहे हैं हमारे जो शोएब भाई यहाँ का इंचार्ज है वो कर रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि शब बारात से कबल इंतजामात को मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों को अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी देने में दुश्वारी पेश न आए। शब बारात से कबल कब्रिस्तानों की सफाई सुथराई शुरू ना हो सकी, जबकि बल्दिया मलीर के कब्रिस्तान की अबतर सूरत हाल बरकरार है। मलीर सऊदाबाद कब्रिस्तान में कचरे का राज है। कब्रिस्तान में झाड़ियों की कटाई भी ना हो सकी। प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी के लिए आने वाले ज़ायरीन परेशान हैं। शब बारात से कबल कब्रिस्तानों की अबतर सूरत हाल बनाने का मुतालबा कर दिया है। शब बारात से कबल कब्रिस्तानों की सफाई सुथराई शुरू ना हो सकी, जबकि अब बल्दिया मलीर के कब्रिस्तानों की अबतर सूरत हाल बरकरार है। मलीर सऊदाबाद कब्रिस्तान में कचरे का राज बरकरार है। कब्रिस्तान में झाड़ियों की कटाई भी ना हो सकी। प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी के लिए आने वाले ज़ायरीन परेशान हैं। शब बारात से कबल कब्रिस्तानों की अबतर सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। कराची के बल्दियाती इदारों ने रिहायशी और तिजारती इलाकों के बाद शहर खामोशा को भी लावारिस छोड़ दिया। शब बारात की आमद करीब होने के बावजूद शहर के कब्रिस्तानों में सफाई और सुथराई और झाड़ियों की कटाई के अमल का आगाज न हो सका। बल्दिया मलीर में वाक़े सऊदाबाद कब्रिस्तान भी अपनी खस्ता हाली के बाइस बल्दियाती इदारों की नाकिस कारकर्दगी खुलकर बयान कर रहा है। कब्रिस्तान में जा बजा कचरे का फैलाव और बुलंदोबाला झाड़ियां मुताल्लिका महकमों की कारकर्दगी बताने के लिए काफी हैं। अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी के लिए आने वाले शहरी भी सऊदाबाद कब्रिस्तान की अबतर सूरत हाल से नाला दिखाई देते हैं। ये भाई ये सऊदाबाद कब्रिस्तान है, यहाँ पे सफाई के हवाले से कोई सफाई नहीं है, ना यहाँ कोई इंतजामिया सफाई का कुछ रखती है रूल। इसका शबरात आ गई है, कचरा आप देखें किस तरीके का पड़ा हुआ है। केएमसी की जानिब से अब तक कोई सफाई सुथराई के लिए नहीं आया है, मतलब ना ये तो हम अपने जानिब से कर लेते हैं, अपना जो भी है जितना भी हो सकता है उतना सफाई सुथराई कर लेते हैं। गेट की, पिछले गेट की ना, बीच दरमियान में जो हिस्से हैं मज़ारों के उनके,
यहाँ पर कोई भी नहीं आया और न कोई अंदर से कर, अंदर जो हम ही लोग अपनी मदद आपके तहत जो करते हैं वो कर लेते हैं, समझे मेरे भाई। अंदर वैसे कोई कैंसी का हमला नहीं है, कोई किसी का नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई लेबर आ रही है काम करेगी, कोई लेबर ने काम नहीं किया। जायरीन ने मुतालबा किया है कि शब बारात से कबल सफाई और सुथराई, झाड़ियों की कटाई और रोशनी के मुनासिब इंतजामात करके कब्रिस्तान की अबतर सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। और यहाँ आपको बताएंगे सिंध हाई कोर्ट से, जहां पर लियारी में 160 स्क्वायर यार्ड पर 9 मंजिला पोर्शंस बनाने का केस है। सिंध हाई कोर्ट ने डायरेक्टर एसबीसीए शर्की को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने डीजी एसबीसीए को अपने जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया है। अदालत ने बिल्डर के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। डीजी एसबीसीए अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए, अदालत का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में लियारी में 160 स्क्वायर यार्ड पर 9 मंजिला पोर्शंस बनाने का केस सिंध हाई कोर्ट ने डायरेक्टर एसबीसीए शर्की को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने डीजी एसबीसीए को अपने जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने बिल्डर के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दिया। डीजी एसबीसीए अदालती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाए, अदालत ने हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट से खबर देते हुए बताएंगे गार्डन वेस्ट के हवाले से, जहां पर सना डायनेस्टी के खिलाफ ज़ब्ते तामीरात का केस है। सिंध हाई कोर्ट ने बिल्डर को फौरी तौर पर तामीरात रोकने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने डीजी एसबीसीए को फौरी तौर पर कार्रवाई करने की हिदायत कर दी है। एसबीसीए और दीगर फरीकैन से आइंदा समात पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंध को भी नोटिस जारी कर दिए। कोई गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं तो फौरी तौर पर मौसर कार्रवाई की जाए, अदालत का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में गार्डन वेस्ट में सना डायनेस्टी के खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात का केस। सिंध हाई कोर्ट ने बिल्डर को फौरी तौर पर तामीरात रोकने का हुक्म दे दिया। अदालत ने डीजी एसबीसीए को फौरी तौर पर कार्रवाई रोकने की हिदायत कर दी। एसबीसीए और दीगर फरीकैन से आइंदा समात पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंध को भी नोटिस जारी कर दिए। कोई गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं तो फौरी तौर पर मौसर कार्रवाई की जाए, अदालत ने हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 में गैर कानूनी तामीरात का केस है, जहां पर अदालती हुक्म के बावजूद पेश न होने पर अदालत ने एसबीसीए हुक्काम पर इजहार बरहमी किया है। अदालत ने डायरेक्टर एसबीसीए शर्की के 50,000 के एवज वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत की डायरेक्टर एसबीसीए शर्की को 10 रोज में वजाहत पेश करने की हिदायत कर दी है। सिंध हाई कोर्ट में गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 में गैर कानूनी तामीरात का केस, जहां पर अदालती हुक्म के बावजूद पेश न होने पर अदालत ने एसबीसीए हुक्काम पर इजहार बरहमी किया है। अदालत ने डायरेक्टर एसबीसीए शर्की के 50,000 के एवज वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत की डायरेक्टर एसबीसीए शर्की को 10 रोज में वजाहत पेश करने की हिदायत भी कर दी है। बलदियाती खबरों का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज। वेलकम बैक। बलदियाती खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और यहां आपको बताएं कि कराची में डीएचए के रिहायशियों के लिए खुशखबरी है, जहां पर डिफेंस में किल्लत-ए-आब के मसाइल पर खात्मे के लिए कोशिशें की गई। डिफेंस के रिहायशियों को यौमिया 8 मिलियन गैलन पानी इजाफी मिलेगा। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने खुशखबरी सुना दी है। कहते हैं कराची वाटर बोर्ड ने डिफेंस के लिए चक्रा गोड से 8 मिलियन गैलन पानी इजाफा कर दिया है। इजाफी पानी की फराहमी से डिफेंस के मकीनों का पानी का मसला काफी हद तक हल हो जाएगा। कराची में डीएचए के रिहायशियों के लिए खुशखबरी है। डिफेंस में किल्लत-ए-आब के मसाइल का खात्मा करने के लिए डिफेंस के रिहायशियों को यौमिया 8 मिलियन गैलन पानी इजाफी मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने खुशखबरी सुना दी है। कहते हैं कि कराची वाटर बोर्ड ने डिफेंस के लिए चक्रा गोड से 8 मिलियन गैलन पानी का इजाफा किया है। इजाफी पानी की फराहमी से डिफेंस के मकीनों का पानी का मसला काफी हद तक हल हो सकेगा। डीएचए जहां पर किल्लत-ए-आब का मसला काफी अरसे से जारी है, वहां पर डीएचए के रिहायशियों के लिए खुशखबरी सुना दी गई है। और कराची डीएचए के रिहायशियों के लिए खुशखबरी यह है कि डिफेंस में किल्लत-ए-आब का मसला खत्म होने जा रहा है। डिफेंस के रिहायशियों को यौमिया 8 मिलियन गैलन पानी इजाफी मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने यह खुशखबरी सुनाई है। कहते हैं कि कराची वाटर बोर्ड ने डिफेंस के लिए चक्रा गोड से 8 मिलियन गैलन पानी का इजाफा किया है। इजाफी पानी की फराहमी से डिफेंस के मकीनों का पानी का मसला काफी हद तक हल हो जाएगा।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एंटी थेफ्ट सेल वाटर बोर्ड कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। एंटी थेफ्ट सेल ने गैर कानूनी तरीके से पानी चोरी करने वाले 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 7 टैंकर्स जब्त कर लिए हैं। वजीर बल्दियात और चेयरमैन वाटर बोर्ड सैयद नासिर हुसैन शाह और MG वाटर बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान की हिदायत पर एंटी थेफ्ट सेल वाटर बोर्ड ने कार्रवाइयां तेज करते हुए गैर कानूनी तरीके से पानी चोरी करने वाले टैंकरों के जरिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त करने वाले मुलजिमान का घेरा तंग कर दिया। इंचार्ज एंटी थेफ्ट सेल अब्दुल वाहिद शेख का कहना था कि मुलजिमान गैर कानूनी तरीके से वाटर बोर्ड की लाइंस को लीक और जेर जमीन पानी टैंक में जमा करके, जबकि जौहड़ों गढ़ों में जमा होने वाला आलूदा और मुज़र सेहत पानी टैंकरों के जरिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त करते थे। इन पानी चोरों और टैंकर्स माफिया के खिलाफ गडाब टाउन डिस्ट्रिक्ट मलीर और औरंगी टाउन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में ऑपरेशन किया गया। वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना था कि शहरियों के हिस्से का पानी चोरी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन का दायरा मजीद वसी करते हुए इनको कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। दूसरी जानिब MG वाटर बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान का कहना था कि पानी चोरी में मुलव्विस मुलजिमान किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। इन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करके ऑपरेशन का दायरा कार शहर के मुख्तलिफ इलाकों तक बढ़ाया जाएगा। और यहाँ बताएं आपको कि KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जिला वस्ती और शर्की में कार्रवाइयां हुई। नाज़िमाबाद गोल मार्केट में ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों गैर कानूनी तामीरात मस्मार कर दी गईं। गोल मार्केट और अतराफ की गलियों में तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया, जबकि जिला शर्की और अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रोड, पटेल अस्पताल, न्यू धोराजी, गुलशन इकबाल, KDA मार्केट में भी तजावुज़ात के खात्मे के लिए कार्रवाइयां की गईं। शाहराहों पर रखे ठेले, केबिन, पथारे और स्टॉल जब्त कर लिए गए। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने जिला वस्ती और शर्की में कार्रवाइयां करते हुए नाज़िमाबाद गोल मार्केट में ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों गैर कानूनी तामीरात को मस्मार कर दिया। गोल मार्केट और अतराफ की गलियों से तजावुज़ात का खात्मा कर दिया। जिला शर्की में अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रोड, पटेल अस्पताल, न्यू धोराजी, गुलशन इकबाल, KDA मार्केट में भी तजावुज़ात के खात्मे के लिए कार्रवाइयां की गईं। शाहराहों पर रखे ठेले, केबिन, पथारे और स्टॉल जब्त कर लिए गए। बल्दिया उस्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात ने सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की हिदायत पर शहर के 2 अजला बस्ती और शर्की में तजावुज़ात के खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन किया, जिसके दौरान तजावुज़ात का खात्मा मुमकिन बनाया गया। जिला बस्ती के इलाके नाज़िमाबाद गोल मार्केट में KMC एंटी इंक्रोचमेंट की टीम ने तजावुज़ात के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाई की, जिसके दौरान गोल मार्केट और अतराफ में दुकानों के आगे कायम तजावुज़ात का खात्मा किया गया। कार्रवाई की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर ज़ैनब जहादाद, डायरेक्टर सेंट्रल कामरान अलवी और डिप्टी डायरेक्टर तारिक खान ने की। ऑपरेशन के दौरान शाहराहों पर रखा गया सामान जब्त कर लिया गया। जिला शर्की में तजावुज़ात के खात्मे के लिए अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रोड, पटेल अस्पताल, न्यू धोराजी और गुलशन इकबाल, KDA मार्केट के अतराफ कार्रवाई की गई, जहां KMC एंटी इंक्रोचमेंट के अमले ने डायरेक्टर खुर्शीद मुकर्रम और डिप्टी डायरेक्टर सुहेल राना की निगरानी में शाहराहों पर कायम तजावुज़ात का खात्मा मुमकिन बनाया। सीनियर डायरेक्टर KMC एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर शहर के 7 अजला में तजावुज़ात के खात्मे के लिए बिला तफरीक कार्रवाइयों में तेजी लाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट कराची मेट्रोपोल कॉरपोरेशन ने आज भी कराची के 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेग वक्त कार्रवाई की है। सबसे बड़ी कार्रवाई हमारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में की गई, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गोल मार्केट है नाज़िमाबाद के अंदर, वहाँ पर तजावुज़ात का खात्मा किया गया। मार्केट के तरफ जिन दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने चबूतरे, सनशेड और सीढ़ियाँ और फर्श बना रखे थे, उन सबको मस्मार किया गया। बिल्कुल सेम इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में गुलशन इकबाल डिवीज़न के अंदर भी बहुत बड़ी कार्रवाई की गई और उसमें मुख्तलिफ रोडों के ऊपर, अल्लामा उस्मानी अहमद रोड के ऊपर, धोराजी पे, गुलशन चौरंगी पर, वहाँ पर भी जितने होटल वालों ने, दुकानदारों ने और रोड और फुटपाथ पे जितनी भी तजावुज़ात खड़ी थी, जिसमें केबिन थे, गन्ने की मशीन थी, मुर्गियों के पिंजरे थे और दिगर ठेले, पथारे और पान के केबिन, उन तमाम को जब्त किया गया। ऑपरेशन के दौरान अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए बल्दिया उस्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात की टीमों के साथ इलाका असिस्टेंट कमिश्नर, इलाका पुलिस, सिटी वार्डन भी मौजूद थे।
एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिर रियाज अहमद कतरी और म्यूनसिपल कमिश्नर फैज़ मोहम्मद शेख की हिदायत पर महकमा एंटी इंक्रोचमेंट ने जिले भर में इंसदाद तजावज़ात की खुसूसी मुहिम का आगाज़ कर दिया। कहते हैं कि तजावज़ात जिले की खूबसूरती पर बदनुमा दाग है, जिसके खात्मे के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। अदालती अहकाम की रोशनी में एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिर रियाज अहमद कतरी और म्यूनसिपल कमिश्नर फैज़ मोहम्मद शेख ने जिले भर में तजावज़ात के खात्मे के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज़ कर दिया, जिसके तहत महकमा इंसदाद तजावज़ात बल्दिया मलिर की टीमों ने जिले भर में तजावज़ात के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ की। अब एंटी डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट मलिर नसीर अयूब की ज़ेर निगरानी कार्रवाइयों के दौरान कायदाबाद और दीगर इलाकों से तजावज़ात का खात्मा मुमकिन बनाया गया। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन सैयद नजमी आलम ने कहा है कि रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन हर माह 5 तारीख तक मुकम्मल की जाए, वरना सख्त एक्शन लिया जाएगा। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन सैयद नजमी आलम से डिप्टी मैनेजिंग फाइनेंस वाटर बोर्ड सैयद इमरान जैदी ने चेयरमैन सेक्रेटरीट कारसाज में मुलाकात की। इस मौके पर वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड ने DMT फाइनेंस को हिदायत जारी करते हुए कहा कि रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन हर माह 5 तारीख तक मुकम्मल की जाए, वरना सख्त एक्शन लिया जाएगा। वाइस चेयरमैन ने मजीद कहा कि हाइड्रेंट्स सब सूद और तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती होने वाले पैसों से एक अलग अकाउंट रखा जाए और इस अकाउंट से मुलाजमीन की पेंशन और बकायाजात के अलावा किसी को अदायगी नहीं की जाए। जबकि DMC फाइनेंस सैयद इमरान जैदी ने वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड को यकीनी दहानी कराते हुए कहा कि आइंदा माह से मुलाजमीन की तनख्वाह और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल की जाएगी। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने जानवरों में फैलने वाली बीमारी लंपी स्किन की रोकथाम के लिए जिला मलिर की भैंस कॉलोनी में जरासीम कश अद्वियात का स्प्रे कर दिया। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर अहमद चन्ना की हिदायत पर जानवरों में फैलने वाली बीमारी लंपी स्किन की रोकथाम, कीड़े मकोड़ों और बैक्टीरिया के खात्मे के लिए जिला मलिर की भैंस कॉलोनी और अतराफ में लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट सिंध के इश्तराक से जरासीम कश अद्वियात का स्प्रे किया गया। इस सिलसिले में डेयरी एंड कैटल फार्म्स एसोसिएशन के सदर शाकिर उमर गुज्जर ने हुकूमत सिंध, वजीर बल्दियात सिंध और MD सॉलिड वेस्ट जुबैर अहमद चन्ना का शुक्रिया अदा करते हुए इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि SSW MP की चाइनीज कंपनी मैंग्रोव्स विहा मेंशन रोजाना की बुनियाद पर भैंस कॉलोनी और मजाफाती इलाके में जरासीम कश अद्वियात का स्प्रे कर रहे हैं, जिससे यकीनी तौर पर लंपी स्किन जरासीम और डेंगू जैसी बीमारियों का खात्मा यकीनी होगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस सिलसिले में MP इस सिलसिले को आइंदा भी जारी रखेगी और दीगर तफसीलात में हाथ की स्प्रे मशीन और सुजुकियों में स्प्रे मशीनों के जरिए तमाम जानवरों के फार्म और अतराफ के इलाकों में टीमें स्प्रे यकीनी बना रही हैं। इस सिलसिले में चाइनीज कंपनीज अफसरान को हिदायत की गई है कि आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मज़बूत इक़दामात यकीनी बनाएं। MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने शहरियों से अपील करते हुए कहा है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और घर के बाहर गंदा पानी जमा ना होने दें, खुला कचरा बाहर ना फेंकें। खुला कचरा गंदगी और जरासीम की अफजाइश में मददगार होते हैं। अलावा उन्होंने शहरियों से कचरा थैलों में बंद करके मुकर्ररा जगहों पर रखने की भी अपील की है। उन्होंने तमाम मुताल्लिक़ा अफसरान और चाइनीज कंपनी को इलाकों में सफाई के मयार को बेहतर बनाने और फ़राइज़ की अदायगी में कोताही ना बरतने की हिदायत भी की है। बड़ा ममनून हूँ जी मैं जनाब जुबैर चन्ना साहब का, MD SSW MB और चाइना कंपनी के जो ज़िम्मेदारान हैं वसीम अख्तर साहब के रोज़ाना की बुनियाद पे भैंस कॉलोनी के फार्म्स में और दीगर मज़ाफ़ात में शहर की जो कैटल कॉलोनीज़ है उसमें रोज़ाना की बुनियाद पे जो स्प्रे किया जा रहा है, यकीनन ये जल्दी अमराज फैलाने का सबब बनने वाले मच्छर और मक्खी को नापैद करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इनका बहुत ममनून हूँ। और आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा है कि बल्दियाती खिदमात की फराहमी के लिए हर शोबे के लिहाज से तरक्याती कामों की अंजाम दही को यकीनी बनाया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और मुरम्मत के हवाले से महकमा MNE नुमाया खिदमात सरअंजाम दे रही है, जबकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MNE इम्तियाज भुट्टो के हमरा मुख्तलिफ चौराहों, शाहराहों और इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और मुरम्मत के काम के मुआयने के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने अफसरान को हिदायत की कि स्ट्रीट लाइट्स
की सूरत को मजीद बेहतर बनाया जाए, इक़दाम किए जाएं और इलाकों को रोशनी से आरास्ता करना भी हमारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने शब बारात के हवाले से कब्रिस्तान और मसाजिद के गिरदोनवा में रोशनी और रोशन बनाने के हवाले से अहकाम दिए और कहा कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर M&E इम्तियाज़ भुट्टो और उनकी टीम अच्छा काम कर रही है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि शिकायत के अजाले को मुमकिन बनाने के लिए भी किरदार अदा किया जाए। स्ट्रीट लाइट्स की जो शिकायत मौसूल हों इन्हें बर वक्त निपटाया जाए। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर M&E इम्तियाज़ भुट्टो ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की को स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और मुरम्मत के हवाले से ब्रीफिंग दी और बताया कि स्ट्रीट लाइट्स की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कामों का सिलसिला जारी है। उन्होंने यकीन दहानी करा दी कि शिकायत के अजाले को मुमकिन बनाने के लिए हर मुमकिन किरदार अदा किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर DMC सेंट्रल ताहा सलीम कहते हैं कि नौजवानों को तालीम याफ्ता बनाकर मुआशरे के लिए कारआमद बना सकते हैं। इसी मकसद के लिए मुफ्त अंग्रेजी की क्लासेस का सिलसिला शुरू किया है और अपनी मदद आपके तहत तालीमी और फलाही काम अंजाम देने के लिए कोशां हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल यूं तो मसाइल के आमाज का बना हुआ है, मगर महदूद वसाइल में कायम मकाम एडमिनिस्ट्रेटर DMC सेंट्रल ताहा सलीम हल करने के लिए कोशा नजर आते हैं। बेशुमार मसाइल के दरमियान नौजवानों को अपनी मदद आपके तहत अंग्रेजी जबान से आरास्ता करने के लिए मुफ्त क्लासेस का आगाज किया हुआ है। उनका कहना है नौजवानों को बेहतर तालीम देकर ही माशरे को बेहतर बना सकते हैं। रोजाना की बुनियाद पे रेगुलरली ऑफिसर्स मिल के बच्चों को फ्री में CSS की क्लासेस कराते हैं और उनकी तैयारी कराते हैं। पिछले साल हमारे 14 बच्चे CSS करके गए थे और इस साल भी 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्लियर किया है। तो इनसे कोई हम पैसा चार्ज नहीं करते, एक वॉलंटरी वर्क हम करते हैं, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है कि जो भी हमें सोसाइटी ने दिया है वो हम किसी न किसी शेप में वापस कर सकें। ताहा सलीम ने कहा DMC के स्कूल्स की हालत भी प्राइवेट सेक्टर की मदद से मेयार बुलंद करना चाहते हैं। उनका कहना था माली वसाइल की अदम दस्तियाबी मसाइल के हल में सबसे बड़ी रुकावट है, जिसके लिए रेवेन्यू कलेक्शन पर भरपूर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे, हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हम ये ना सोचें कि इसका काम है उसका काम है, कोऑर्डिनेट करके जितना हो सके वो हम करें। उसमें बड़ा ज़रूरी है कि DMC की अपनी फाइनेंशियल हालत बेहतर हो। अभी हमारे पास जब हमने चार्ज लिया है तो मसला ये था कि एक्सपेंडिचर्स हमारे बहुत ज़्यादा थे और हमारा रेवेन्यू बहुत कम था। तो अगर हम उसी फार्मूले से चलते तो शायद हम अपनी तनख्वाहें भी पूरी ना कर पाते और हमारी लीव इनकैशमेंट के केसेस पेंडिंग हैं, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस के केस 2010 से पेंडिंग है। तो आप सोचें कि लोग परेशान हैं, एम्प्लॉयज़ बड़े परेशान हैं, तो उनके लिए भी करना है। तो वो जब तक हो सकता है कि जब आप इतना पैसा कमा लें और अपने एक्सपेंडिचर इतने कम कर दें कि आप इनकी तनख्वाहें भी दें, पुराने वाजिबात भी अदा करें और इतने पैसे अपने पास बचा लेंगे जिससे डेवलपमेंट के भी काम कर सकें। शहर कायद के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के बड़े मसाइल ताहा सलीम के लिए बड़ा चैलेंज है, जिसे हल के लिए वो सेंट्रल की पूरी मशीनरी को बाहमी हम आहंगी के साथ मुतहरिक किए हुए हैं। कैमरामैन इमरान यामीन के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। एडमिनिस्ट्रेटर जिला काउंसिल कराची नूर हसन जोगियों ने कहा है कि खेलों के फरोग में अपना किरदार बखूबी अदा कर रहे हैं। आज कई अहम नाम जिला काउंसिल के ताउन से आगे बढ़े जो इलाके के साथ मिलकर नाम रोशन कर रहे हैं। जिला काउंसिल के मरकजी दफ्तर में मुख्तलिफ खेलों के क्लबों में स्पोर्ट्स के सामान की तकसीम के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर नूर हसन जोगियों ने कहा कि किसी भी मुआशरे में अगर मुस्बत तब्दीली लाना हो तो वहाँ निसाबी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियों को भी फरोग देना चाहिए। जिला काउंसिल ने इस सिमत में भी सबसे ज्यादा अमली इक़दाम किए हैं। नूर हसन जोगियों का कहना था कि खेलों के मैदान पूरे शहर भर में नापैद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें खुद कफील हैं, जिनमें से कई मैदान आलमी मयार के हैं। उन्होंने कहा कि ये सब अचानक नहीं हुआ, इसके लिए हमेशा से काम बाकायदगी से किया गया है। हमारी हुदूद में फुटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल जबकि मलाखड़े को खुसूसी अहमियत हासिल है। इन खेलों के मुकाबलों का इनेकाद भी भरपूर अंदाज से होता है जिसमें हमारा इदारा मुआवनत करता है। नूर हसन जोगियों ने कहा कि हमारी हुदूद में कई समाजी शख्सियात खेलों के फरोग में अपना किरदार बखूबी अदा कर रही हैं, जिनकी काविशों के सबब आज कई अहम नाम यहाँ से आगे बढ़े जो इलाके के साथ मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। स्पोर्ट्स क्लब्स के ऑर्गेनाइजर्स ने एडमिनिस्ट्रेटर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जिस तरह आपने मुस्तहिक खिलाड़ियों के साथ ताउन किया है वो उनकी आला मुस्तकबिल में मददगार होगा। इस मौके पर चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलूच, ऑफिसर मालियात इफ्तिखार डायो, डायरेक्टर एडमिन शरीफ शेख और दीगर भी मौजूद थे।
ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی رحمت اللہ شیخ نے کہا ہے کہ پارکوں کی صورتحال بتدریج بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ زبو حال پارکوں کے ساتھ جو پارک مزید بہتر بنائے جا سکتے ہیں ان کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گلشن اقبال بلاک 6 میں اولمپئن افتخار سید پارک اور گراؤنڈ اور شانتی نگر پارک UC 23 کے معائنے کے دوران ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی رحمت اللہ شیخ نے کہا کہ افتخار سید اسپورٹس کے فروغ کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ صحت مندانہ سرگرمیوں کو جلا بخشنے کے لیے کھیلوں سے وابستہ معروف شخصیات کو نچلے لیول پر آ کر خدمات سر انجام دینے کی ضرورت ہے۔ شانتی نگر پارک کے معائنے کے دوران انہوں نے موجودہ افسران کو ہدایت کی کہ وہ مذکورہ پارک کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات بروئے کار لائیں۔ فوری طور پر پارک میں جھولے اور بینچز رکھی جائیں۔ افتخار سید پارک کے دورے کے دوران اولمپئن افتخار سید نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی کو اسپورٹس سرگرمیوں کے حوالے سے بریفنگ دینے کے ساتھ بتایا کہ 2019 میں بلدیہ شرقی کی جانب سے منعقدہ منی اولمپکس میں زیادہ تر کھیلوں کے مقابلے یہیں منعقد ہوئے تھے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سپرنٹینڈنٹ انجینئر B&R سلمان میمن، ایڈیشنل ڈائریکٹر توقیر عباس، ڈائریکٹر پارکس گلشن اقبال آغا سمیر کے ساتھ اولمپئن افتخار سید بھی موجود تھے۔ کراچی کا علاقہ عزیز آباد سیاسی مصالحات کا شکار ہو کر تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ سیوریج اور کچرے نے علاقے کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ کراچی میں مسائل ہی مسائل، حل کون کرے گا؟ شہریوں کا ایک ہی سوال۔ کراچی کا علاقہ عزیز آباد جو ایک دور میں دیگر علاقوں پر فوقیت رکھتا تھا، اب سیاسی مصلحت کا شکار ہو کر ساورج کے مسائل اور گندگی کی آماج کا بن گیا ہے۔ عزیز آباد 8 نمبر میں ساورج کی بوسیدہ لائنوں کی کئی عرصے سے تبدیل نہ ہونے سے پانی سڑکوں پر کھڑا رہنا معمول بن گیا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر کچرا نہ اٹھنے سے کچرے کے انبار نے مکینوں کی زندگیوں کو اجیرن کر رکھا ہے۔ علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے مسائل پر توجہ دینے والا کوئی نظر نہیں آتا، درخواستیں دیں مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آئے دن ہی یہ ہوتا ہے، جب بھی کھول کے جائیں گے 10-15 دن کے بعد پھر یہ سسٹم ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کتنی تنگی ہے، میں کہہ رہا ہوں بڑی پریشانی ہے، بچے چھوٹے بیمار، بیماریوں کا گھر ہے سارا۔ یہ رات کو اتنا مچھر ہو جاتا ہے اسی کی وجہ سے۔ کافی دنوں سے بند ہے، وہ ادھر انتظامیہ کچھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے رہائشی ہیں، ٹیوشن جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، بہت آنے جانے میں مسئلہ ہو رہا ہے ان کا۔ پلیز گزارش ہے آپ سے اس مسئلے کو حل کیا جائے جلد سے جلد۔ اور بہت زیادہ مچھر ہے، آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ بیماریاں ہیں، ڈینگی چل رہا ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے کسی کی جان چلی جائے تو کچھ نہیں، لیکن انتظامیہ کو چاہیے اس کو جلد سے جلد ہماری گزارش ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ سیاست سے بالا تر وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ اور ایڈمنسٹریٹر کراچی علاقے کے مسائل حل کر کے عوام کو ریلیف فراہم کریں۔ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔